दोस्तों, आप अपने घर में कैफे खोलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद जब आपके घर में कॉफीज बनेगी ना तो वो एकदम कैफे स्टाइल बनने वाली है, और वो भी मात्र 20 रुपए में एक गिलास बनकर तैयार होगा। यही कॉफीज कैफेज में 500 से 600 रुपए का एक गिलास मिलता है, और एक्चुअली इन सारी कॉफीज को बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको 4 अलग अलग स्टाइल से बताऊंगी कि कैसे आप कॉफी को फ्रॉथ करें। इवन आप बिना मशीन के भी कॉफीज को फ्रॉथ कर सकते हैं और एकदम कैफे स्टाइल बना सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले ये क्लासिक फ्रॉदी कोल्ड कॉफी बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए न मिक्सर, न बीटर, न ब्लेंडर और ना ही हाथ से फेंटने की हमें मेहनत करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो ये वाली कोल्ड कॉफी तो आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि इसे बनाना है बहुत ही आसान। दोस्तों, क्लासिक कोल्ड कॉफी बनाने के लिए आप अपने घर में रखा हुआ कोई भी जार ले लें इस टाइप का, या तो कोई बॉटल भी चलेगी, या जो इस टाइप के शेकर्स आते हैं वो भी चलेंगे। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले इस जार में हमें डालना है 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी, और 2 टेबलस्पून जाएगी इसमें शुगर। ये 1:2 का जो रेशियो है ना, ये एकदम परफेक्ट होता है, बट इससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनती है। अगर आप कोई ऐसे जन है जिसको एकदम माइल्ड कॉफी पसंद है, तो आप जो हमने स्पून कॉफी का डाला ना 1 भर के, आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून पानी, और हमें इस जार का लिड लगाना है, और आपको इस जार को इस तरीके से शेक करना है। शेक करने से ये होगा कि हमारी जो कॉफी एकदम फ्रॉदी बनेगी मार्केट के जैसी, और आपको इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए शेक करना होगा। तो दोस्तों, 4 से 5 मिनट के बाद अब आप जब देखेंगे इस मिक्सचर को, तो आप देख सकते हैं ये कितना फ्रॉदी हो चुका है। कोल्ड कॉफी बनाने का ये सबसे आसान तरीका है, इसमें आपको कोई मशीन की भी जरूरत नहीं है। आप इसकी थिकनेस देखिए कितनी परफेक्ट है। तो ये कॉफी के मिक्सचर को मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, क्योंकि मैं इसे गार्निशिंग के लिए यूज करने वाली हूँ। सिर्फ 2 टेबलस्पून आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। तो अब इसी जार में हमें मिल्क डालना है। तो 1 कप के आसपास हमें दूध डालना है, क्योंकि हमने जो इसमें कॉफी और चीनी डाली है वो 1 कप के हिसाब से ही डाली है। बस अब हम इस जार का वापस से लिड लगाएंगे, और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे और शेक करना होगा। ये स्टेप करने से क्या होगा कि हमने जो भी इसमें दूध डाला है वो कॉफी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल जैसे मिक्सर ग्राइंडिंग में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मिक्स हो जाएगा, और हमारी कॉफी एकदम गाढ़ी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए इस बोतल को शेक किया है, और अब मैं आपको इसका ढक्कन खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फ्रॉदी लग रही है हमारी कॉफी। तो बस अब आप एक ग्लास ले लें, उसमें डालेंगे हम खूब सारे आइस क्यूब। ये कॉफी देखिए आप कितनी गाढ़ी लग रही है, कितनी फोमी है हमारी कॉफी। और इसके ऊपर ये जो मैंने कॉफी का मिक्सचर निकाल कर रखा था, मैंने आपको कहा था इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, बस उसे मैं डाल रही हूँ। प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा कोको पाउडर। और ये देखिए हमारी क्लासिक कोल्ड कॉफी है बिल्कुल तैयार। आप सोच सकते हैं कि ये कॉफी बिना मिक्सर, बिना किसी मेहनत के बनी हुई है। तो चलिए अभी इसे करते हैं साइड, और हम बना लेते हैं हमारी नेक्स्ट कॉफी। तो दोस्तों, जो हम सेकंड कोल्ड कॉफी बनाने वाले हैं वो है ये कुकीज एंड क्रीम कोल्ड कॉफी। इसे बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है, और ये वाली कोल्ड कॉफी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। हमारी नेक्स्ट कॉफी को हम फ्रॉथ करेंगे मिक्सर में। तो आप अपने घर में एक सबसे छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लीजिए। आपको बड़ा वाला जार बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कॉफी की क्वांटिटी थोड़ी होने वाली है, इसीलिए हमें एकदम छोटा जार ही यूज करना है। तो सबसे पहले जार में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉफी। 2 टेबलस्पून कॉफी मतलब इससे 2 कप्स हमारी कॉफी बनेगी। और अगर 2 टेबलस्पून कॉफी है तो हमें 4 टेबलस्पून शुगर के डालने होंगे। और अब हम जार में पानी नहीं डालेंगे, हम डालने वाले हैं इसमें आइस क्यूब्स। तो आप देख रहे हैं सिर्फ मैंने 3 छोटे आइस क्यूब्स ले लिए हैं।
अगर आपके आइस क्यूब्स बड़े हैं तो आपको 2 ही लेना होगा। और आइस क्यूब्स डालने का रीजन यहाँ पर ये है, जब हम मिक्सर को चलाएंगे तो हमारी जो जार है वो गर्म होता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम पानी की जगह बर्फ डाल रहे हैं। और अभी हमें मिक्सर ग्राइंडिंग जार का लिड लगाना है और इस जार को हमें एकदम पल्स पर चलाना होगा। मतलब बस आप बंद करेंगे, चालू करेंगे मिक्सर ग्राइंडिंग जार को। अगर आप कंटिन्यू चालू ही रखेंगे मिक्सर को तो हमारा ये जो मिक्सचर है वो गर्म हो जाएगा और हमारी कॉफी फ्रॉथ नहीं होगी। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बंद चालू करके ही ये कॉफी को फ्रॉथ करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, हमारी मिक्सर ग्राइंडिंग में भी कितनी अच्छे से कॉफी फ्रॉदी हो चुकी है। ये थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी में है। आप जब कॉफी में आइस क्यूब्स डाल रहे हैं ना, तब आपको आइस क्यूब्स कम डालने होंगे। आप ज्यादा आइस क्यूब्स डालेंगे तो हमारी कॉफी सारी मेल्ट हो जाएगी। तो जैसे अभी मैंने सिर्फ 3 आइस क्यूब्स डाले थे, मुझे अभी लगने लगा है मुझे सिर्फ 2 ही डालने चाहिए थे, लेकिन स्टिल आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट है। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट कॉफी है वो कुकीज और क्रीम होने वाली है, तो उसके लिए हमें ओरियो बिस्किट्स की जरूरत होगी। तो बस 4 बिस्किट्स को हम एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में रफली चॉप करके डाल देंगे। बिस्किट के ऊपर 2 टेबलस्पून जाएगी फ्रेश क्रीम। भाई ये कुकीज एंड क्रीम वाली रेसिपी है तो थोड़ी क्रीम डालनी ही पड़ेगी, तो उससे बहुत ही अच्छी रिचनेस आएगी। मैं तो आज अमूल की क्रीम यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास घर में जो फ्रेश क्रीम होती है ना, बस आप वो डाल दें। और उसके ऊपर जाएंगे 4 से 5 क्यूब्स आइस के, 3-4 ड्रॉप वनीला एसेंस के और 1/4 कप एकदम हमें चिल्ड मिल्क डालना है। आप जब भी कॉफीज बना रहे हैं तो आपका दूध हमेशा आपको चिल्ड ही यूज करना है। और लिड लगाकर हमें इसे ग्राइंड करना होगा। दोस्तों हमारी कुकीज और क्रीम कोल्ड कॉफी को सर्व करने के पहले हम ग्लास में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दें, इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। बस इस तरीके से आप थोड़ा सा चॉकलेट डाल दें और फिर हमने जो ये ओरियो शेक ग्राइंड करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। बस आपको 3/4 कप ही भरना है और उसके ऊपर जाएगी ये हमारी फ्रॉदी वाली कॉफी। और लास्ट में एक ओरियो बिस्किट एक कटोरी में लेकर उसे इसे हल्का सा क्रश कर लें। बस अब ये जो बिस्किट्स के पीसेस है ना, उसके ऊपर हम ये डाल देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं डेलगोना कोल्ड कॉफी और इसे हम एकदम नए तरीके से बनाएंगे। इसके लिए भी आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हमारी कॉफी फ्रॉथ हो जाएगी। तो चलिए इसे भी फटाफट बना लेते हैं। चलिए कॉफी को फ्रॉथ करने का एक नया तरीका देख लेते हैं। तो आप एक थोड़ा सा फैला हुआ बोल ले लें, उसमें 1 टेबलस्पून जाएगी इंस्टेंट कॉफी, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून पानी। और अब आप एक स्टील की इस तरीके की छन्नी ले लें और आप छन्नी की हेल्प से इसे कंटिन्यू चलाते रहें। आप ये कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास विस्क है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विस्क से कई गुना अच्छी फ्रॉथ कॉफी ये छन्नी से होती है। ये देखिए कॉफी को मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए फेंटा है और ये बहुत ही अच्छे से फ्रॉथ हो भी गई है। तो मुझे इसे और फ्रॉथ करने की फेंटने की जरूरत नहीं है। हम इसे करते हैं साइड। और जो अभी हम कॉफी बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं डेलगोना कॉफी। तो ग्लास में आप खूब सारे आइस के क्यूब्स डाल दें। ऊपर से हमें ग्लास को 3/4 भरना है चिल्ड मिल्क से और लास्ट में जाएगी ये हमारी फ्रॉथी कॉफी। कितनी परफेक्ट तरीके से फ्रॉथ हुई है, मतलब ये तो मिक्सर से भी अच्छे से फ्रॉथ हुई है। मिक्सर में भी थोड़ी सी पानी लग रही थी कॉफी, लेकिन आप इसमें देखिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी ये फ्रॉथी कॉफी बच जाती है तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं पूरे 1 वीक तक। तो ये देखिए हमारी डेलगोना कॉफी एकदम रेडी हो चुकी है और इसे बनाना तो बहुत ज्यादा आसान है। तो दोस्तों जो चौथी हमारी कोल्ड कॉफी बनने वाली है वो है चॉकलेट कोल्ड कॉफी और इसे बनाने के लिए मैं बीटर यूज कर रही हूँ। ये फिर से मैं आपको नया तरीका बता रही हूँ। तो अगर आपके पास इस टाइप का इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कॉफी फ्रॉथ कर सकते हैं। तो एक बोल में मैंने 1 टेबलस्पून कॉफी और 2 टेबलस्पून चीनी डाल दी है। वापस इसके ऊपर जाएगा 2 टेबलस्पून पानी और बस बीटर की हेल्प से आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लें। तो सिर्फ
सिर्फ 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि हमारी कॉफी जो है बहुत ही अच्छे से फ्रॉथ हो गई है और ये एकदम व्हिप्ड क्रीम की तरह हो गई है। देखिए आप, मैं बोल को पलटा रही हूँ लेकिन कॉफी गिर नहीं रही है। मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप इसमें ब्लेड्स में देख लीजिए, इसमें जितनी भी ये कॉफी लगी हुई है ये ड्रिप नहीं हो रही है। इसका मतलब ये एकदम अच्छी तरीके से व्हिप्ड हो चुकी है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप ये बहुत ही आसानी से कॉफी को फ्रॉथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो फ्रॉथी कॉफी को है वो निकाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए 2 टेबलस्पून भर के, और इसी बोल में ही मैं चॉकलेट कॉफी बनाकर तैयार करूंगी। अगर आप बीटर यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, उसमें ये फ्रॉथी हाफ कॉफी डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के जाएगा कोको पाउडर, 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, हाफ कप जाएगा दूध। अगर आप बहुत ज्यादा मीठी कॉफी पीना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी शुगर ही सफिशिएंट है। तो बस अब इसी बीटर से मैं पूरी कॉफी को वापस बीट कर लूंगी। देख सकते हैं हमारी कॉफी कितनी क्रीमी लग रही है ना। बीटर से जब हम बीट करते हैं तो कॉफी काफी क्रीमी हो जाती है। दोस्तों सर्व करने के लिए ये हमारा चॉकलेट शेक है, तो ग्लास पर हम थोड़ा सा चॉकलेट लगा देंगे। अब इसमें जाएगी हमारी चॉकलेट कॉफी, बस ग्लास को हम 3/4 ही भरेंगे। ऊपर से जाएगी ये फ्रॉदी कॉफी जो हमने निकाल कर रखी थी, और इसे मैं गार्निश करने वाली हूँ व्हिप्ड क्रीम से। ये एकदम ऑप्शनल है, पर मार्केट में कैसे फ्रैपेचिनोस मिलते हैं बस उसी तरीके से मैंने इस कॉफी को सजा लिया है। लास्ट में स्प्रिंकल कर रही हूँ बस थोड़ी सी चोको चिप्स। ये एकदम ऑप्शनल है, व्हिप्ड क्रीम से भी गार्निश करना एकदम ऑप्शनल है। तो हमारी कैफे स्टाइल चॉकलेट कोल्ड कॉफी भी है तैयार, तो इसे करते हैं साइड। दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट ड्रिंक है ये कोई कॉफी तो नहीं है, बट ये कैफेस में मिलने वाला मैंगो फ्रैपेचिनो है। मैंने इस ड्रिंक को बहुत सी बार स्टारबक्स में पिया है और मेरा ये पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है, और इसे बनाना एक्चुअली बहुत ज्यादा आसान है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो सोचा कि इसकी रेसिपी तो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। मैंगो फ्रैपेचिनो बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीठा वाला आम। अब आप एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लीजिए और उसमें जाएगा ये चॉप किया हुआ मैंगो। 1 टेबलस्पून इसमें भर के जाएगा मिल्क पाउडर। दोस्तों अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ये डालकर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा ये मैंगो फ्रैपेचिनो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 ड्रॉप्स जाएंगे मैंगो एसेंस के, 1 टेबलस्पून चीनी, 4 से 5 आइस क्यूब्स, और स्टार्टिंग में हम सिर्फ 1/4 कप दूध डालेंगे। अगर आप एक साथ पूरा कप भर के दूध डाल देंगे तो हमारा मैंगो के कुछ चंक्स रह जाएंगे, वो ग्राइंड नहीं होगा, इसीलिए स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ही मिल्क डालकर ग्राइंड करना है। एक बार मैंगो को ग्राइंड करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंगो का जो शेक है वो काफी गाढ़ा है, तो इसमें अब फिर से दूध जाएगा। हाफ कप हमें और दूध डालना है। ये फ्रैपेचिनो एकदम गाढ़ा ही होता है, तो आप ज्यादा दूध भी मत डालिएगा, बस हमने इसमें 3/4 कप भर के दूध डाला है। और दूध के ऊपर आप फिर से कुछ क्यूब्स आइस के डाल दीजिए, क्योंकि ये जो मैंगो फ्रैपेचिनो होता है वो एकदम आइसी कोल्ड होता है, इसमें आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी आते हैं। तो लिड लगाकर अब हम इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए हमारे मैंगो फ्रैपेचिनो का बेस तैयार हो चुका है। आप इसे एक ग्लास में डाल दें। जब आप इसे स्टारबक्स में पीते हैं तो इसके ऊपर डली रहती है ये व्हिप्ड क्रीम। ऊपर से ग्राइंड कर रही हूँ थोड़ी सी चॉप्ड मैंगो से। तो लीजिए हमारा बहुत ही डिलीशियस मैंगो फ्रैपेचिनो भी है तैयार, और इसे बनाना तो बेहद आसान है। दोस्तों कैफे स्टाइल कॉफीज की इतनी सारी रेसिपी शेयर करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आप इन कॉफीज को ट्राई भी करें, इस वीडियो को अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।